ओम शांति। प्रश्नों के श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो आज प्रश्न की श्रृंखला में पहला प्रश्न है कि सच्चा सच्चा अर्जुन कौन है। बाबा हमेशा मिसाल देते हैं ना कि आप सभी अर्जुन हो, है ना। तो सच्चा सच्चा अर्जुन कौन है। तो इसका आंसर है कि जो सेवा करता है वह अर्जुन नहीं है ना। जो सेंटर पर भी आता है ना, सेवाएं करता है, सब कुछ करता है ना, हर कार्य में सहयोगी बनता है, उसको भी अर्जुन नहीं कहा जाएगा। जो योग भी बहुत अच्छे से कर रहा है उसको भी अर्जुन नहीं कहा जाएगा। अर्जुन सिर्फ वही ब्राह्मण आत्माएं है जिसको मुरली से प्यार है ना, जिसको भगवान के महावाक्य से प्यार है। जिसको मुरली से प्यार नहीं है वह अर्जुन कहलाया ही नहीं जा सकता है। इसी की तो यादगार है ना कि कृष्ण ने भीम को नहीं सुनाई गीता ज्ञान, कृष्ण ने युधिष्ठिर को गीता ज्ञान नहीं सुनाई, सभी युद्ध में सम्मिलित थे, है ना। सिर्फ गीता सुनाने के लिए जो पात्र आत्मा है, जिसका चुनाव जो किया गया वो सिर्फ अर्जुन है। अर्जुन क्यों? क्योंकि अर्जुन को जिज्ञासा है कि यह अहंकार क्या है, आत्मा क्या है, सत्य ज्ञान क्या है, उसके अंदर वह जिज्ञासा है। तो ही तो हर बात को वो अच्छे से समझने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो आपको भी अपने आप में डिसीजन लेना है। आप चाहे कितना भी सेवा करो, लेकिन ज्ञान पहला सब्जेक्ट है। सेवा तो टाइम पास के लिए बाबा ने दिया है। अगर आपका ज्ञान अच्छा है, सेकंड नंबर का योग और धारणा अच्छी है, तो आप जहां पर भी चलोगे सेवा तो स्वतः ही होती जाएगी। यानी जिसको मुरली से इतना प्यार हो, उसके हर वाक्य से उतना प्यार हो कि उसके बिना उसका रहना संभव नहीं हो। जानकी दादी भोजन तक नहीं करती थी जब तक मुरली नहीं सुन लेती थी। एक बार बहुत सेवा में गए हुए थे तो दोपहर को 12 बज गई, तो सभी लोग खाना खाने बैठ गए, लेकिन दादी मुरली सुन रही थी, मुरली पढ़ रही थी। तो बोला कि मुरली बाद में कर लेना, नहीं, बोले पहले आत्मा का भोजन फिर बाकी शरीर का भोजन बाद में। तो आप समझ गए होंगे, अपने आप में निर्णय लो कि जो आत्माएं भगवान की मुरली से, महावाक्यों से जो प्यार करती है, और प्यार कौन करेगी? जिसको जिज्ञासा है, अहंकार क्या है, कामना क्या है, देह भान क्या है ना, सबको समझने की जिसको जिज्ञासा है, वही वास्तव में अर्जुन है। यानी जिसका इंटरेस्ट है। नहीं तो कई बार मुरली पढ़ भी लेते हैं कई सारी आत्माएं, लेकिन ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि टाइम पास हो। कोई लोग मुरली सुनते हुए मानो नींद आने लग जाती है ना। तो इसका मतलब उनको मुरली की वैल्यू, ज्ञान रत्नों की वैल्यू है ही नहीं, है ना। तो वह अर्जुन हो नहीं सकता है। अर्जुन दूसरा उसका लक्षण वही होगा कि जिसका ध्यान जो है वह किसकी तरफ हो? लक्ष्य की तरफ हो। अर्जुन मना लक्ष्य। लक्ष्य कौन सा है? बाप समान बनना, है ना, आत्मस्थ होना, संसार की कामनाओं से पार जाना, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना। तो जिसके जीवन में उसने अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ हो कि मुझे ऊंचा पद भी पाना है, संसार को प्रेम और करुणा से भर देना है, संसार के कर्तव्य जो हैं प्रेम और करुणा भाव से जो पूरा करने के लिए एकदम तह दिल से लगा हुआ है। तो जिसका लक्ष्य एकदम क्लियर हो, विश्व कल्याण का हो, आत्मस्थ का हो, परमात्म प्रेम में डूबने का हो, वैसी आत्माएं जो हैं वो अर्जुन कहलाती हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि संगम युग में बाबा किन बच्चों को अर्जुन कहते हैं। कि अर्जुन यानी ज्ञान का अर्जन। और ज्ञान का अर्जन तो तभी होगा जब ध्यान और से गहराई से मुरली का मनन चिंतन चलेगा, है ना। दूसरा प्रश्न आज का है कि परमात्म प्रेम वाली आत्माओं की निशानियां क्या होगी, है ना। परमात्म प्रेम जो डूबी हुई है,
जिनके हृदय में परमात्म प्रेम बसता है, भगवान का प्रेम समाया हुआ है जिनके हृदय में, जिनके नयनों में, उनकी निशानी किस तरह की होगी? कैसे पता चलेगा कि वह भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं? तो ऐसी आत्माएं जो भगवान के प्रेम में डूबी हुई है वो एकदम अछूत है, यानी अब जो है उनका इधर उधर द्वैत नहीं रहा, विकल्प नहीं रहा हो। यानी जैसे कि उदाहरण के लिए अर्जुन बीच में खड़ा है, एक तरफ तो संसार की कामनाएं उसको बुला रही है, संसार का जो अहंकार जो है अपना वो संसार उसको खींच रहा है, एक तरफ परमात्मा शिव उसको खींच रहा है, एक तरफ भगवान की बातें और भगवान का आकर्षण जिसको खींच रहा है। अर्जुन यानी बीच वाली स्थिति, जो अर्जुन कहता ही यही है कि मुझे रथ को युद्ध के बीच में ले जा करके रोको, है ना। तो तुम्हें अपने आप में देखना है, तुम्हें जब समझ मिल गई है कि अपना व्यक्तिगत अहंकार को छोड़ना है, कामनाओं को छोड़ना है, तो तुम कई बार तो भगवान के प्रेम की तरफ चले जाते हो, फिर कई बार कामनाओं में चले जाते हो, फिर कामनाओं से हटकर फिर भगवान के प्रेम में चले जाते हो। तो वह भगवान के प्रेम की निशानी नहीं हुई, वह तो मानो बाजोली का खेल हो गया हो। तो भगवान के प्रेम को जिसने सच्चा अनुभव कर लिया हो, उसके लिए संसार में कोई भी कुछ बचता नहीं है, वह एक स्थिर हो जाती है आत्मा, उसका चित्त एकदम स्थायी और स्थित हो जाता है। उसको संसार का कोई आकर्षण तो नहीं खींचता है, संसार की कोई बात भी उसको नहीं खींचती है, संसार की कोई कामना भी उसको आकर्षित नहीं करती है। लेकिन उल्टा यह होता है कि ऐसी आत्माएं जब संसार में घूमती है, विचरण करती है, तो उनका आकर्षण जो होता है वह संसार पर उल्टा पड़ जाता है और संसार की आत्माओं को भी भगवान की तरफ खींच करके लेकर के आती है, कभी इधर कभी उधर नहीं जाती है। तो अपने आप से पूछो कि भगवान के प्रेम में आप डूबे हुए हो या फिर कभी इधर और कभी उधर, या फिर कामनाओं में अभी भी झूठ में फंसे हुए तो नहीं हो। तो यह बात तुम्हें क्लियरली समझनी चाहिए। स्वयं को इस बात को गहराई से जितना तुम समझते जाओगे, आपका चित्त एकदम शांत होता जाएगा। ये कोई अंदर से भीतर में लड़ाई नहीं होगी, मानो भीतर में आपने चुनाव कर लिया हो कि अब तो मुझे परमात्मा के अंग संग में ही रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए, लेकिन अब परमात्मा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। उसको कहेंगे परमात्मा के सच्ची प्रेमी आत्मा, है ना। तीसरी बात है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा का हर सेकंड में कल्याण समाया हुआ है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है ना, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसको क्लियर करना है। तो उत्तर है, अगर ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी है तो वह वास्तव में हर सेकंड कल्याणकारी है, लेकिन किसके लिए है यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में किसी का मोबाइल टूट गया, उसको बोलो ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी है, आपको 2 जूते मारेगा, एक तो मेरा मोबाइल टूट गया और तुम कह रहे हो ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी है। किसी आत्मा के घर में किसी के बच्चे की एक्सीडेंट से डेथ हो गई और आप उसको जाके बोलो कि ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी है, तो वो उसके दिल पर क्या बीतेगी। और भले आप कह दोगे कि ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी है, लेकिन आपका अंतर मन से विश्वास नहीं होगा, उल्टा कहीं न कहीं दुख और ग्लानि की फिर अंदर आप आकर्षण में आ जाओगे। तो ड्रामा सेकंड कल्याणकारी हर सेकंड, वह वास्तव में उसका अर्थ क्या है। तो देखो, बाबा ने एक बात कही है, हम बच्चों के लिए कही है कि मेरे प्यारे लाडले बच्चों, तुम्हारे लिए ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी है। तो किन आत्माओं के लिए कल्याणकारी है? तो कल्याणकारी उन्हीं आत्माओं के लिए है जो ड्रामा का पार्ट बराबर उसी अनुसार निभा रहे हैं।
जैसे उदाहरण के लिए एक स्टेज पर नाटक के लिए रोल दिया जाता है, आपको कोई रोल में डॉक्टर बनना है, कोई किसान बना हुआ है, तो सभी लोग अपना अपना रोल निभा रहे हैं। लेकिन आप ड्रामा में डॉक्टर बने हुए हो, आपको सारे डायलॉग भी दिए गए, लेकिन आप डॉक्टर की जगह कोई किसान के बोल रहे हो, कोई खेतों की बातें कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? ड्रामा का मजा तो बिगड़ेगा ही, सारे कैरेक्टर भी बिगड़ जाएंगे, जो देखने वाले हैं उनको भी मजा नहीं आएगा। तो फिर ऐसे लोगों के लिए ड्रामा कल्याणकारी नहीं है। यानी कल्याणकारी का अर्थ है कि हम आत्माएं हैं और हम अपने मूल स्वरूप में रहकर, आत्मस्थ रहकर, परमात्मा की याद में रहकर निष्काम तरीके से पाठ बजाएं, तो हमारे लिए ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी है। यानी जो आत्मा का पाठ हमें स्टेज पर मिला हुआ है, तो हम आत्मा का ही पाठ बजाए ना, दूसरा देववान का पाठ बजाकर संसार का कल्याण क्यों करें? तो समझ गए होंगे कि ड्रामा का और सेकंड कल्याणकारी उन्हीं आत्माओं के लिए है जो आत्मा के पार्ट जो भगवान ने ऊपर से दिया हुआ है अपना वास्तविक पार्ट है। हम जब वास्तविक पार्ट को सच्ची रीति से निभाते हैं तो फिर हमारे लिए ड्रामा हर सेकंड कल्याणकारी ही होगा। आपके इस सेकंड तो छोड़ो, जन्म जन्मांतर के लिए यह ड्रामा कल्याणकारी बन जाएगा। कितनी गहरी बात है, बस खाली समझने की जरूरत है। कुछ बात नहीं समझो तो चलेगा, लेकिन कुछ बातों को अगर गलत समझ लिया है, मान्यताएं बना ली है, मन की मान्यताएं, यानी जो झूठ आपने स्वयं के लिए जो उसको तुम सच समझ रहे हो लेकिन वो वास्तव में झूठ है, तो ऐसे झूठ को अगर पकड़ करके चल रहे हो तो फिर बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती है। इसलिए हर बात को गहराई से समझना है, गहराई से चिंतन करना है। यह सारे प्रश्न उत्तर आपको वीडियो के नीचे ट्रांजिस्ट में भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करना ही है ताकि आपका ज्ञान रिवाइज हो, आपके अंदर स्पष्टता आती जाए। यह सारी बातें साधारण नहीं है, आपको हर एक बात क्लियर करके क्या हो रही है, बताई जा रही है ना। तो आज बहुत सारे 3-4 प्रश्नों के उत्तर हमने देखे हैं। अर्जुन कौन है देखा है ना, और को दूसरा हमने यह भी देखा कि मूल्य से प्यार होना चाहिए तो किन बच्चों को रहता है, ड्रामा का वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान के प्रेम में जो डूबे हुए हैं उनके चित्त कैसा होगा, उनके चित्त की निशानियां कैसी होगी, वो सारी बातें आज आपको बताई गई हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं बहुत गहरी कि अर्जुन की एक और गहरी निशानी बताओ। तो निशानी जो अर्जुन है उसकी एक निशानी कौन सी है? तो युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन क्या कहता है कृष्ण को कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। तो अर्जुन वही होगा जो अपने घर परिवार को स्वयं की नजरों से ना देखे, स्वयं के नजरों से देखेगा तो कामना उसमें उत्पन्न होगी, वह निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। यानी अर्जुन क्या कहता है कि उसको अपनी सेनाओं को भी दूर से देखना है। स्वयं की सेना को वो जानता है, सारे सैनिकों को, सारे शूरवीरों को जानता है, लेकिन वह जानने की उसको इच्छा है, सत्यता को जानने की उसके अंदर चाह है कि थोड़ा मुझे दोनों से दूर लेकर के जाओ ताकि मैं बीच में रहकर दोनों तरह की सेनाओं को निष्पक्ष रूप से देख सकूं। तो इसका अर्थ यही है कि हम अपने परिवार से भी थोड़ा दूर हो करके उनका निष्पक्षता से आत्मा के रूप में उनका देखकर जो निर्णय लेता है वही सच्चे अर्जुन की पहचान है, जो भगवान और संसार दोनों के बीच में निष्पक्ष हो करके उसके मन की श्रेष्ठ चेतना का कल्याण किस में है उसका वह अच्छे से चुनाव कर सकता है। वरना आप अगर परिवार के अंदर रहते हुए उनसे दूरी बनाकर अंदर से दूरी नहीं बनाओगे, दूरी बनाना यानी छोड़ करके नहीं जाना है, दूरी बनाना यानी देहभान से परे होकर आत्मस्थ होकर ज्ञान के तीव्र
दर्शन करोगे, ज्ञान के तीव्र नेत्र से ज्ञान का दर्शन करोगे, दृष्टा बनोगे, तो आपको समझ में आएगा, स्वतः ही समझ में आएगा कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो क्या अर्जुन जैसी आपके अंदर हिम्मत है स्वयं के परिवार से भी साक्षी होने की, अन्य आत्माओं से भी साक्षी होने की, संसार से भी साक्षी होने की? अगर यह स्थिति आपके अंदर है तो आप वास्तव में क्या कहलाओगे? वास्तव में आप अर्जुन कहलाओगे। तो आज आपको इसकी थोड़ी सी बारीक से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उसको बहुत प्यार से सुनिएगा, समझिएगा और एक जीवन में निर्णय लीजिएगा कि आपको अर्जुन की तरह वह योद्धा बनना है जिसको अहंकार पर विजय प्राप्त करनी है। भला अहंकार की क्या औकात है जो आप पर विजय प्राप्त कर सके? तो उसमें परमात्मा की बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो दुआओं की श्रृंखला के अंदर आज हम जिनके लिए दुआ करने वाले हैं वह है सुरेंद्र भाई। सुरेंद्र भाई राजस्थान जयपुर के ही हैं। तो सुरेंद्र भाई बहुत शुरुआत मनसा सेवा ग्रुप के अंदर देखा जाए तो पूरे शुरुआत में जब ग्रुप का निर्माण हुआ था तो स्टार्ट के 10 सदस्यों में से जो थे 10 मेंबर में से सुरेंद्र भाई भी पहले नंबर के थे। कितनी गहरी बात है। और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगी कि मनसा सेवा ग्रुप में पहले एंट्री फीस थी। नई आत्माओं को तो नहीं पता होगा क्योंकि इसलिए रखा था ताकि ध्यान से सुन पाए, है ना। अभी लोग तो फ्री में इसमें जुड़ गए हो। वो लोग, ये सुरेंद्र भाई जी जो भी शुरुआत में जुड़े हैं उनको पता है कि प्रश्न उत्तर पूछे जाते थे। अगर वो राइट प्रश्न उत्तर देते थे और फिर एंट्री मना ताकि वह दिल से वह टास्क कर सके। देखा होगा इसमें जो भी आत्माएं दिल से टास्क करते हैं क्योंकि उनको विधि से जोड़ा गया है ना। तो ऐसी पुरानी आत्मा जो शुरुआत से जुड़ी हुई है और अभी तक जुड़ी हुई है, उस आत्मा का उमंग उत्साह देखकर हमारे दिल से भी सुरेंद्र भाई के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं निकलती है। उनकी मम्मी वगैरह भी ज्ञान में चलते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी कम जॉब में जैसा कुछ भी स्थिति हो, लेकिन अपनी सहयोग बाबा की भोग राशि भोग लगाना एक बहुत अच्छा नियम मुझे लगता है। क्योंकि क्या होता है, दूसरी जगह लगाते ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब तक नियम में नहीं बनता है कोई आत्मा तो वह फिर क्या उसका भाग्य उदय नहीं हो पाता है। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि इस ग्रुप से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो आज हम इसी क्रम श्रृंखला के अंदर सुरेंद्र भाई और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। वैसे भी उनके साथ तो सच्चे दिल की दुआएं पूरे ग्रुप की है ही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी टास्क को मिस नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम ऐसी प्यारी और प्योर आत्माओं को ढेर सारी दुआ देते हैं कि उनका परिवार सदा खुशहाल रहे, उनकी आर्थिक समृद्धि भी ऐसी हो ताकि भगवान के कार्यों में मदद कर सके, भगवान के कार्यों में सहयोगी बन सके और उनके परिवार के हर एक आत्मा का मन और बुद्धि सदा भगवान से जुड़ा रहे, सदा घर के अंदर सुख और शांति का वायुमंडल बना रहे। इस तरह की आप जो ढेर सारी दुआएं सुरेंद्र भाई और उनके परिवार को दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको सुरेंद्र भाई और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है। और अभी भी टाइम है, जिन आत्माओं को दुआ करनी है, आज भी 2 की बुकिंग आ गई है, उनकी बुकिंग जो है वो कंफर्म हो गई है ना। तो और भी कोई आत्मा बुकिंग कराना चाहे परिवार की दुआओं की तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखकर परिवार की दुआओं का प्रोसेस उनको समझा दिया जाएगा। तो हम कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही प्यार भरे क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।